मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट की या मोल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट थी मोल कॉन्सेप्ट की। तो आप जैसे कोई भी चीज है उसकी आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 करके। आपके पास सपोज पेन्स हैं, कॉपीज हैं, या जो भी चीजें उनको आप काउंट कर सकते हो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग के लिए क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे से स्पेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, तो उनकी काउंटिंग बहुत डिफिकल्ट थी। दूसरी चीज क्या थी, उसके अमाउंट को एस्टिमेट करना कि भाई अगर सपोज सिल्वर का 1 ग्राम है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, इन सब चीजों को काउंट करना, इनको एस्टिमेट करना बड़ा टफ था। उसके लिए एक छोटी यूनिट आई जिसको बोला गया मोल। जैसे सबके मेजरमेंट के लिए एक बेसिक यूनिट बनाई जाती है, लेंथ के लिए मीटर बनाया गया, मास के लिए किलोग्राम बनाया गया, टाइम के लिए बेसिक यूनिट आपकी जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड बनाई गई है। उसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक यूनिट बनाई गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल। तो मोल बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आपको ये टर्म दिखाई दे, बायो में कुछ और होता है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जैसे ही आपको ये टर्म दिखाई देता है 1 मोल, 1 मोल से आपको क्लिक करना चाहिए कि 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे Na। 1 मोल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने होंगे, Na। जैसे ही आप बात करते हो, आपको एक इस एग्जांपल से समझाया जाता है इसको, कि जैसे ही आप बात करते हो 1 डजन पे आते हो आप, सपोज आपने बोला 1 डजन एग, तो कितने एग्स आते हैं इसमें, 12 एग्स आते हैं ना। किसी भी थिंग को आपने बोला 1 डजन मतलब 12, सेंचुरी बोल दिया मतलब कितने की बात कर रहे हो आप, 100 की बात कर रहे हो। डिकेड में बोला तो क्या बोल रहे हो, टेंस की बात कर रहे हो आप, ऐसा डेका अगर वर्ड यूज किया। तो ऐसे ही किसी सब्सटेंस के लिए आपने अगर वर्ड यूज किया 1 मोल, तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, Na। और ये जो Na है, Na को डिस्कवर किया था एवोगैड्रो, एक साइंटिस्ट थे इन्होंने, तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यू होती है इस Na की 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। यहां तक बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये भी जो बेसिक लिया गया था, ये भी जो बेसिस लिया गया था, वो कहां से लिया गया था, ये भी लिया गया था कार्बन 12 से। साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला कार्बन 12 को ही इसका बेसिस बनाते हैं मोल का, और क्या किया, कार्बन 12 जो आइसोटोप था, कार्बन का 3 आइसोटोप होते हैं ना, एक 12, एक 13, एक 14। ये जो डिनोट कर रहा है वो एटॉमिक मासेस को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, एटॉमिक मास। तो इसमें से इन्होंने कार्बन 12 वाले आइसोटोप को चूज किया और बोला कि कार्बन 12 का आप 12 ग्राम ले लो, कितना ले लो, 12 ग्राम, और उसमें कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम्स। ये जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो आए 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इतने ही एटम्स आए थे, इसी को बोल दिया गया क्या, एवोगैड्रो नंबर। और इसी को बेसिस बनाया गया किसका, 1 मोल का। बोला गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट वैल्यू, अगर उतने पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में हैं तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या है, वो उसका अमाउंट क्या है, 1 मोल।
सब आ गए ना? अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ये क्या हो सकते हैं? हमने बोला ये सब्सटेंस है कोई, वो आपका 1 मोल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे उसमें, कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर Na। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सब्सटेंस में एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, और भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसका हो सकता है जिससे वो बना हुआ हो। अभी स्टार्ट हुआ है ना रिद्धिमा, ठीक है, अभी स्टार्ट किया। मोल को डिफाइन कर रहे हैं कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी। मोल की जरूरत पड़ी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को काउंट करने के लिए। 1 मोल अगर किसी सब्सटेंस का आप बोलते हो तो उसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, Na है, और ये जो वैल्यू निकाली गई ये थी 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इसको एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, एवोगैड्रोस नंबर हम बोलते हैं। अब इसकी बेसिस क्या बनाई गई, ये मतलब डिस्कवर हुआ कैसे, इन्होंने कार्बन 12 के 12 ग्राम लिए, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, वो वैल्यू आई ये, इसी को एवोगैड्रो नंबर बोला, और बोला कि कोई भी अगर सब्सटेंस है आपके पास, उस सब्सटेंस में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं तो आप बोलोगे कि उस सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, 1 मोल। अमाउंट को कैलकुलेशन के लिए, ये अमाउंट की यूनिट है, किसकी यूनिट है ये, अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं इससे, ठीक है। तो अगर आपको बोला, सपोज आपको बोला फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला कि ये सोडियम का सैंपल है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें सोडियम एटम होंगे, सोडियम का सैंपल है, और बोल दिया इसमें पार्टिकल का नंबर इतना है, सोडियम एटम इतने हैं, सोडियम एटम्स का नंबर दे रखा है, तो आपने देखा कि एटम्स का नंबर कितना दिया इन्होंने, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। मैंने बताया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये जो अमाउंट है वो कितना है इसका, अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट बताइए तो कितना है, 1। इतनी बात सबको क्लियर होती है? बोर्ड विजिबल है प्रॉपर सबको? अब यही नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आप चेंज कर दो, आपने बोला सोडियम का ही सैंपल है और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम है कितना, इसको सपोज इतना ले लो, 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये कितने हैं, ये 6.022 के डबल दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो वैल्यू आएगी। तो ये था एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का क्या दिख रहा है आपको, डबल दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर इतने थे तो आपने बोला अमाउंट कितना है, 1 मोल, अगर आपके डबल हो गए तो मोल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अगर अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे अमाउंट कितना है सोडियम का, मोल में अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, 2। क्लियर होती है बात? तो यहां से एक फॉर्मूला निकला, क्या फॉर्मूला निकला कि अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na कर सकते।
एक पहला फॉर्मूला है, इसको याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने एटम ले लिया, अब पार्टिकल्स चेंज भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की भी बात की जा सकती है, कहीं पे आयन भी हो सकता है, कहीं पे कुछ और भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है ये देखो। सपोज हमें अलग अलग तरीके के सैंपल मिल सकते हैं। एक सैंपल है हमारे पास क्लोरीन एटम का, ठीक, ध्यान से देखना। एक सैंपल है हमारे पास क्लोराइड, सब में हम लोग मोल कैलकुलेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, कैसे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सैंपल। एक है हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल का, ठीक। एक सैंपल है हमारे पास NaCl, इसको मॉलिक्यूल ना बोल करके हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट में, ठीक। अब हमारे पास अगर क्लोरीन एटम का सैंपल है तो Cl का सैंपल है, क्लोरीन आयन का सैंपल है, मतलब Cl माइनस के सैंपल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ओनली दैट। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात किया, या यहाँ पे लिख देते क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये है क्या Cl, NaCl तो लिखा ही हुआ है, ठीक। ये फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज किया जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक। तो सबसे पहले तो सोचते हैं कि फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। अगर क्लोरीन एटम का सैंपल है तो सबसे पहली बात कि अगर इसका 1 मोल है क्लोरीन एटम का, तो उसमें क्लोरीन एटम का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने होंगे Na, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने होंगे, ठीक। अगर 1 मोल है, अगर आपको अमाउंट गिवन है, ग्राम्स में अमाउंट गिवन है, तो आप कैसे मोल कैलकुलेट करोगे। अगर क्लोरीन एटम का सैंपल है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल का फॉर्मूला लगाओगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास को जीएम लिखेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट में, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो आपको मोल निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं उसमें वो निकल आएगा। इसको बोलते हैं जीएम बाई एटॉमिक मास, ठीक। यहाँ पे क्योंकि एटम था तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर देंगे, मोल निकल आएगा। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 1 मोल Cl एटम में नंबर ऑफ Cl एटम कितने थे, इतने थे। सैंपल किसका था, क्लोरीन एटम का था, अगर उसके 1 मोल गिवन है तो एटम्स का नंबर इतना। यहाँ पे आयन का केस है, तो आयन के केस में क्या होगा, अगर आप 1 मोल सैंपल लेते हो इसका, तो उसमें Cl माइनस आयन का नंबर कितना होगा, यही Na होगा, ठीक। यहाँ पे अगर आपको मोल निकालना है और अमाउंट गिवन है, ग्राम गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, मोल इज इक्वल टू जीएम गिवन मास, जो भी गिवन मास है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी ये आयन था तो भी आपने ये किया, और एटम है तो भी आपने ये किया, क्यों किया ये समझ लो पहले। जैसे हमने बोला Cl एटम की बात कर रहे हैं, इसका सैंपल है, और दूसरा Cl माइनस का सैंपल है, आयन का है, तो दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस समझो तो क्या है, Cl एटम के पास क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसका 35 होता है, तो न्यूट्रॉन हो गए 18,
है ना। 18 इसके पास न्यूट्रॉन हो। जब कोई भी एटम आयन बनाता है तो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जब माइनस चार्ज है तो क्या मतलब है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो अगर डिफरेंस देखो तो क्या आया, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ क्या थे 18 इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो है दोनों में। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। इसकी वैल्यू होती है 9.1 10⁻⁻31 kg। देखो कितनी छोटी वैल्यू है, माइनस में 31, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके मास और इसके मास में कितने का डिफरेंस है, केवल एक इलेक्ट्रॉन के मास का डिफरेंस है, तो हम बोलते हैं इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो। इसका एटॉमिक मास अगर ले रहे हो निकालने के लिए तो इसका भी क्या ले लो, एटॉमिक मास। क्लियर हो गई बात। तो हमने कितने के फॉर्मूला सीखे, एक तो एटम का केस सीखा, दूसरा किसका सीखा, आयन का। तीसरा जो केस है वो मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल का आप 1 मोल लेते हो, जैसे हमने बोला मोल Cl2, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा Na। कितना ध्यान रखना है, अगर एटम है तो उसमें Na एटम्स होंगे, अगर आयन है तो उसमें Na आयन्स होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के केस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल लोगे तो Na मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आपको फॉर्म वो निकालना है मोल का नंबर और आपको अमाउंट गिवन है, तो आप लिखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या लोगे, बोर्ड के नीचे तक विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये लाइन विजिबल है पूरी। अभी यूज करेंगे इसको कई बार, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अब NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, तो अगर आप बोलते हो कि इसका हमने 1 मोल लिया है NaCl का, ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें Na फॉर्मूला यूनिट होंगी किसकी, NaCl। यहाँ पे भी वही वाली बात है, अगर आपको NaCl का क्या निकालना है, अमाउंट गिवन है और मोल निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू, इस केस में क्या लिख लेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, मोलर मास ही ले लेंगे। हालांकि ये किससे मिलके बना होगा, अगर NaCl को देखो तो ये मिलके बना होगा Na प्लस से और Cl माइनस, तो इसके मास को हम इक्विवेलेंट किसके ले लेंगे, किसके इक्विवेलेंट लेंगे, Na प्लस Na के मास के, और इसको इक्विवेलेंट ले लेंगे Cl के मास के, है ना। बोलेंगे इसने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत लो होता है, इसलिए हमने इसको Cl के मास के अकॉर्डिंग ले लिया। और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके मास को भी हमने Na के अकॉर्डिंग ले लिया, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड लिख दिया मोलर मास। वैसे इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं मोल कैलकुलेशन के लिए, वो क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूनिट मास। NaCl जो लिखा हुआ है उसको, जो जो मॉलिक्यूल हम कहते हैं उसी को आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला मास है ऐसे। जब फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं,
किसी किसी बुक में फॉर्मूला मास को भी मोलर मास लिख देते हैं। वो क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जो आप कैलकुलेट करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट करते हो। ठीक, अब क्लियर है बात? क्लियर है इतनी बात? फॉर्मूला क्लियर हो गया? अब देखो, अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें क्या होगी और बात क्लियर। जैसे सपोज आपको दे रहे हैं कि एल्यूमिनियम का सैंपल है, ठीक, इसमें बोला इन्होंने कि इसके है 54 ग्राम। कितने ग्राम है? 54 ग्राम। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या ऑब्जर्व करना है? 4 चीजें बताइए आपको, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। तो ध्यान रखो, देखा हमने एल्यूमिनियम की बात कर रहे, तो एल्यूमिनियम तो एटम ही होगा, एटम का सैंपल है। तो कैसे निकाले मोल्स? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्वेश्चंस में एटॉमिक मास गिवन होता है, नहीं तो क्वेश्चंस करते करते हमको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको गिवन होगा 27। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 54 डिवाइडेड बाय 27 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स जा रहा है, तो मोल्स कितने आ गए आपके? ये एग्जाम्पल जिसको भी क्लियर नहीं हुआ हो पहले इसी स्टेप पे बता दो, तो मैं रिपीट कर दूं। बेसिक एग्जाम्पल है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? दीपक, दीपक, सुहानी, कोमल, हाँ, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। बट कोई भी चीज मैं अगर सिंपलेस्ट बोल दूं और किसी को नहीं समझ में आया तो वो आराम से पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी जल्दी से दिमाग में आ जाती है और सिंपल जल्दी से आता नहीं है, टाइम लगता है। तो ये बात आ गई, मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि आप एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल दो। क्या निकाल दो? नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सैंपल, ये निकालना है हमको, ये भी निकालना है। ठीक है, तो देखो मोल पता लग गया हमको। अब हमको पता है कि अगर एटम का सैंपल है, अगर उसके 1 मोल होते तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते? एन के इक्वल होते 1 मोल सैंपल में। हमारा जो आया था वो कितना आया था? 2 मोल आया था, तो डबल हो जाएगा जस्ट। हमारे सैंपल में जो क्वेश्चन जो गिवन है उसमें कितने हमने कैलकुलेट किए? 2 मोल, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई एन, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? क्लियर होती है बात? नहीं समझ आई? देखो, ये समझ आया, मोल कैलकुलेट कर लिया। अब मोल कैलकुलेट कर लिया और आपको बताया कि अगर एटम की बात कर रहे हो और उसका 1 मोल लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। 1 मोल में इतने थे, तो आपने अगर मोल डबल कर दिए तो नंबर ऑफ एटम डबल नहीं हो जाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हाफ कर देते तो हाफ हो जाता। अब मॉलिक्यूल का केस ले। अब आपको एक सैंपल दिया हुआ है, वाटर सैंपल।
मास गिवन है, आपको दे दिया 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम दिया हुआ गिवन। और आपको करना क्या है, एक तो मोल्स निकालने, दूसरा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। तो आपने तुरंत ऑब्जर्व क्या किया कि क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन जो है हमारा वाटर का सैंपल है, तो वाटर तो मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल का लगाना है। मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या बताया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 9। वाटर का मोलर मास अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, H2O है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना ले लेंगे, 2 मास ले लेंगे, और ऑक्सीजन का एक लेते हैं 16, तो ये टोटल कितना आ गया, 18 यूनिट आ गई। अगर ग्राम में डिनोट करोगे तो 18 ग्राम बोल दोगे, हाफ आ गया, क्लियर है। अब आपको मॉलिक्यूल के केस में आपको बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का आप 1 मोल लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आते हैं, Na। अब आपने कितने मोल लिए यहाँ पे, हाफ मोल लिए, तो Na का हाफ हो जाएगा। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी तो लगाते हो भाई, आपने एक एप्पल परचेज किया तो 5 रुपीज में, अब आपको 10 एप्पल परचेज करना है तो क्या करते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 रुपीज लगेंगे। तो यही चीज है यहाँ पे, अगर आपके 1 मोल होते तो क्या होता, अगर 1 मोल H2O होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते, Na होते, है ना, वही वैल्यू होती है, Na शॉर्ट में लिखना है। अब आपने पास अपना जो सैंपल है उसमें तो 0.5 है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, Na मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये है 6.022, 10⁻23, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3.011। कोई कंफ्यूजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें, ठीक है। एक हमने केस कर लिया एटम का, दूसरा किसका केस किया हमने, मॉलिक्यूल का केस कर लिया, ठीक। आयनिक कंपाउंड का भी कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड का सैंपल ले लेते हैं। अब देखो, अब दूसरी चीज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, रिवर्स जाते हैं, या पहले सीधा सीधा ही करो। सपोज बोल दिया हमें 58.5 ग्राम NaCl है, मोल निकालो, और इसमें फॉर्मूला, इसमें मॉलिक्यूल निकालने की बात नहीं होगी, इसमें बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट कितनी है वो निकालो। मॉलिक्यूल की जगह क्या टर्म, वर्ड क्या यूज किया जाएगा, मीनिंग वही है, वर्ड यूज करेंगे, फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी वो निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, GM बाई MM कर दो, मोलर मास, GM कितना है 58.5, NaCl का मोलर मास अलग से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में Cl और Na का गिवन होगा, Cl का 23 होता है, Na का 23, Cl का 35.5, जब आप ऐड करते हो तो 58.5। मैंने जानबूझ के ये वैल्यू ली है ताकि कट जाए, आपको क्वेश्चन में और कोई वैल्यू भी मिल सकती है। तो ये कितना आ गया 58 तो मोल कितने आ गए आपके, अब आपको पता है अगर मोल 1 आ गए तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितनी होगी उसमें, भाई मोल आ गया 1, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितनी हो गई, Na, है ना, दिस वे। यहां तक बात क्लियर है। ऑनलाइन वाले भी बच्चे बोलेंगे यस, सब आगे बढ़ेंगे।
आप लोग भी क्लास में हो ना, तो मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था माइक को यूज करो पूरा। तो अब यहां तक बात हो गई, अब एक स्टेप और चलते हैं। अब एक आप लोग करो पहले, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ो। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड molecules in 4 gram oxygen O2 लिख रखा है ब्रैकेट में। ऑक्सीजन लिख दिया सीधे ना, तो उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। ऑक्सीजन एटम भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डाई ऑक्सीजन का मतलब O2 की बात हो रही, क्लियर कर दिया उन्होंने कि मॉलिक्यूल की बात हो रही। ऐसे अगर केवल ऑक्सीजन लिख देते ना तो क्वेश्चन वेग हो जाता। ऑक्सीजन एटम भी ले सकते हो, ऑक्सीजन गैस भी ले सकते हो, और गैस हो जाएगी O2। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि O2 की बात कर रहे हैं। निकालो, मोल निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, और केस किसका है? मॉलिक्यूल का। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो O2 का मोलर मास हो जाएगा 16 प्लस 16 कितना? 30। ये मोलर मास है। अब निकाल लो फटाफट, सब लोग निकालिए। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप से, ताकि मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें और जल्दी करें। 1/8 मोल आ रहा है, और मॉलिक्यूल 6.022 उतना ही आ रहे हैं। मैम 0.1 रहता है। सबका आ गया? मॉलिक्यूल को आप Na के टर्म्स में भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मोल आ गया 1/8 सबके। अब मॉलिक्यूल निकाल लो, Na के टर्म्स में बता दो पूरा, अगर कैलकुलेट। मॉलिक्यूल निकालो अब अंशुल, मोल निकाल लिया। Na के टर्म्स में 1/8 हो जाएगा सीधे। मोल पता है तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाएगा ना, अगर Na के टर्म्स में आंसर। ऑप्शन अगर आपको ऐसे दिए हो, ऑप्शंस देखो। हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने वाले हैं ना, तो ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। पहले लिखा हुआ है मोल, फिर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो यहाँ 1/8 हो गया, यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे 1/8, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया Na/8। यहाँ पे आपका दे दिया 1/4, कुछ भी जो भी Na दे दिया। तो ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। ये आपका मोल्स शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल शो कर रहा है। सबका आ गया? फिर भी मैं एक बार सॉल्व करा देती हूँ, किसी को अगर। गिवन मास कितना था क्वेश्चन में? 4 ग्राम। केस किसका था? मॉलिक्यूल का। फॉर्मूला क्या लगाना है? Gm/mm मोलर मास, मोल के लिए। Gm मोलर मास पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, O2 का 32, 1/8 मोल आ गए। ठीक है, 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na, 1 मोल से ही रिलेट करो हमेशा। 1 मोल में मॉलिक्यूल है Na,
तो हमने मोल कितने कर दिए 1/8, तो मॉलिक्यूल भी ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे 1/8। तो ऑप्शन बी बन गया अपना। पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपको 6.022 के अकॉर्डिंग देते, पूरा सॉल्व करके देते, तो आपको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते हो कैसे करना है, एक सेकेंड के लिए ये सोचते हो, फिर ऑप्शन देखते हो। सपोज आपने ऑप्शन नहीं देखे और आप पूरा वहां पे सॉल्व कर रहे हो पूरी वैल्यू को, और आपके ऑप्शन इस तरीके से बने हुए हैं इजी वे में, तो आपका टाइम खराब हो गया ना। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो क्या करना है, फिर देखो ऑप्शन कैसे दिए हुए। कई बार ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑप्शन एब्सर्ड दिए होंगे, मतलब वो हो नहीं सकता, तो उसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब देखो, अब लास्ट केस हम लोग देखते हैं। लास्ट केस में क्या है, आपको अमाउंट दिया होगा, आपको मोल भी कैलकुलेट करना है, आपको मॉलिक्यूल भी बताना है, आपको एटम भी बताना है। ठीक है, ये क्या केस है H2O का एग्जांपल लेते हैं। 9 ग्राम वाटर सैंपल, ठीक, आपको निकालना है मोल, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन समझ में आया? करें? देख, यहां तक हमने सीख लिया था मोल निकालना और मॉलिक्यूल निकालना, सीख लिया था हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो पहले मोल और मॉलिक्यूल निकालिए आप खुद से, फिर एटम निकालना मैं बताऊं। वाटर है तो वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 2, ये 16, कितना आ गया 18। तो पहले निकालो मोल, 9 ग्राम सैंपल है, फिर निकालो मॉलिक्यूल, फिर मैं एटम। 0.5 मोल, हाफ मोल आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल निकाल लो, हाफ Na हो जाएगा, है ना, यही वैल्यू आएगी। वेरोनिका ने काट पीट के निकाल दिया। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया, मोल मॉलिक्यूल निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप पे जाना चाहते हैं हम लोग। कोमल निकाल लिया, दीपक, सुहानी, भूवी, क्षितिज। कोमल आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुहानी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निकाल लिया, सुहानी? क्या बोले सुहानी? निकाल लिया। ठीक, अब एटम निकालना सीख ले। मोल आ गए, GM/mm से कर लिया आपने, 9 ग्राम था, 18 से डिवाइड कर दिया, हाफ आ गया मोल, 0.5 है ना। मॉलिक्यूल कैसे निकाला, मॉलिक्यूल निकाला आपने Na मल्टीप्लाइड बाई यही मोल का नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला याद नहीं करवाती हूँ मैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप निकाल लो ऐसा। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब कहीं पे भी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए ना, और अब आपको निकालने क्या है एटम, तो एटम निकालने में सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला लिखो। H2O लिख लिया आपने, इसकी बात हो रही है।
अगर इसका एक मॉलिक्यूल लेते सपोज आप, तो एक मॉलिक्यूल में देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल आप लेते, फॉर्मूला लिखा आपने, देखा, अगर 1 मॉलिक्यूल लेते तो एटम कितने थे हाइड्रोजन के, 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने थे, 1। ठीक, हमारे पास मॉलिक्यूल का नंबर आ चुका है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल होता तो इतने होते, तो इतने मॉलिक्यूल है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे भी क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड। हमारे पास हाइड्रोजन एटम, अगर 1 मॉलिक्यूल होता वाटर तो कितने थे, 2। तो अपने मॉलिक्यूल कितने हो गए, हाइड्रोजन एटम निकालना है हमको। हमारे मॉलिक्यूल है कितने, 0.5 इंटू Na, कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 1 हो जाएगा, Na आ जाएगा। तो यानी इस सैंपल में हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना आया, Na। ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या करें, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1। अपने मॉलिक्यूल कितने आए थे, 0.5 इंटू Na। ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये कितना आ गया, 0.5। देख पा रहे, Na की वैल्यू अगर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगी। कितनी चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, नंबर ऑफ मोल पहले ही निकाल लिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल लिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लिया। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल आ जाएगा। भाई हाइड्रोजन एटम कितने आए थे हमारे, Na आए थे, और ऑक्सीजन एटम कितने आए हमारे, 0.5 Na। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम जोड़ प्लस ऑक्सीजन के एटम। हाइड्रोजन के आपके आए थे कितने, Na, और ऑक्सीजन के कितने आए थे, 0.5 Na। तो 1 प्लस 0.5 1.5 हो जाएगा Na। वैल्यू अगर रखोगे तो क्या आ जाएगी, हाँ वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बात सबको, क्लियर है। एक क्वेश्चन करके बताएंगे, दू, चलो करो सब लोग। सैंपल दिया हुआ है आपका, और किसी का भी ले लो, CaO का सैंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। और आपको दिया है इन्होंने 56 का आधा कितना होता है, हाफ, 56 का हाफ कितना होगा, 50 का 25 28 है ना, 28 ग्राम सैंपल दिया हुआ है। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ, बेसिकली इसमें एटम नहीं होगा, इसमें आयन है। कैल्शियम ऑक्साइड तो आयनिक कंपाउंड है ना, नंबर ऑफ Ca प्लस आयन, नंबर ऑफ O-2 आयन, मोल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं,
मॉलिक्यूल की जगह क्या नाम रख दे, फॉर्मूला यूनिट। कितने फॉर्मूला यूनिट है वो निकालो। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोल से स्टार्ट करते हैं। और चौथी चीज है टोटल नंबर ऑफ आयन। स्टार्ट करो। कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल आ जाएगा कितना, CaO का 40 + 16 56। ठीक है, मोलर मास आ गया ये, या फॉर्मूला यूनिट मास भी बोल सकते हो उसको इसके। सब लोग ट्राई करो, पलक करिए। हाँ, गिवन अमाउंट आपका 28 ग्राम है। O-2 लिखा है ना, ऑक्साइड आयन -2 ही तो होता है। लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। Na के टर्म्स में ही आंसर निकाल दो, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करो। अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, तो Na निकल गया, बाकी लोग भी निकाल लें। इनके लिए पहली बार है ना, तो 11th क्लास के लिए पहली बार होता है। हमें भी जब पढ़ाया गया था तो हम सोचते थे ये क्या मैम Na करती रहती है। एक दो बार किया फिर समझ में आया ये मैम Na क्या करती है। पहले लगता था ये मैम दिन भर सवाल पूछती हैं और ये Na हर क्वेश्चन में Na आ जाता है इनका, हमसे निकलता नहीं है। और ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये चीज हमें नहीं आ रही है, तो कई बच्चे होते हैं ना तुरंत डिप्रेस होने लगते हैं, अरे अब क्या करें, अब तो सबको तो आ रहा है हमें तो नहीं आ रहा, ऐसा एकदम हो जाता है। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो सबको नहीं आए, आपको आए, सिंपल है। 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, आएगा ही। मैं करूंगी फिर आप आंसर चेक करिएगा अपने, है ना सब लोग। आराम आराम से चल रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक आपका एकदम मक्खन हो जाए। मैं निकालूंगा, अब आप चेक करेंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया है। 28 ग्राम सैंपल था कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, सुना होगा आपने। वर्ड भी लिख सकते थे, क्विक लाइम भी लिख सकते थे, है ना, तो फॉर्मूला आपको सोचना पड़ता है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालें, मोल निकाल लें। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालें, मोल। GM/mm। गिवन मास 28 है, मोलर मास हमने शुरू में ही निकाल लिया था 56, तो कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक, 0.5 आ गया मोल। अब क्या निकालें, फॉर्मूला यूनिट निकाल लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूल निकालते थे वैसे यहाँ पे क्या आ गया, उसी की जगह टर्म क्या यूज कर दिया, फॉर्मूला यूनिट। तो आपको पता है अगर 1 मोल होता तो फॉर्मूला यूनिट कितनी होती, Na होती। अभी यहाँ पे हाफ मोल है तो फॉर्मूला यूनिट Na की क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो आपको पता है 0.5 × Na आ जाएगा। ठीक,
फिर आपको क्या निकालना था, अलग अलग एटम्स का नंबर निकालना था। तो नंबर ऑफ Ca+2 आयन निकालना, यही निकालना था ना। Ca+1 तो नहीं लिख दिया मैंने, प्लस लिख दिया है ना, +2। कैल्शियम तो +2 होता है, यही पूछ रहे थे क्या आप उस समय। Ca+2 आयन निकालना है अब आपको। तो आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया कि जब आपके पास फॉर्मूला यूनिट आ जाए या मॉलिक्यूल आ जाए और आपको क्या निकालना है, एटम निकालना है या आयन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखो और देखो। कैल्शियम अगर 1 होता तो इसमें 1 ही तो होते, ऑक्सीजन भी 1 होता, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 1 1 है तो जितने ये होंगे फॉर्मूला यूनिट उतने ही ये हो जाएंगे, क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो ये कितना आ गया, 0.5 इंटू Na/1। ये नीचे वाले नंबर को एटॉमिसिटी बोलते हैं, एटॉमिसिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो एटम निकालने के लिए। कैल्शियम आयन कितने आ गए, 0.5 इंटू Na आ गए, मॉलिक्यूल के इक्वली आ गए, है ना, देख रहे हो। और नंबर ऑफ O-2 आयन भी उतने ही आ जाएंगे। O एटम बोलो या O-2 आयन इसमें बोल दिया हमने, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 0.5 इंटू Na इंटू 1, क्योंकि ये भी 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी सेम आ गया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ आयन पूछा है, तो कैल्शियम के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो। कैल्शियम के ऐड प्लस ऑक्साइड के ऐड कर दो, तो ये 0.5 Na था, हाफ Na प्लस हाफ Na कितना आ जाएगा, Na हो जाएगा। क्लियर है बात। नोट कर रहे हो अंशुल, कर लो तेजी से करो। मैथ्स वाले सर तो आप लोग को यहाँ पे नोट करवाते हैं ना, मैं ज्यादा जोर नहीं देती हूँ नोट करने पे। ठीक है, अब देखो, अब जिसको इस तरीके से नहीं समझ में आया वो एक फॉर्मूला याद रखेगा, एक वे याद रखेगा कि ऐसे चलना है हमको। ठीक, कैसे चलना है, मोल अगर हमें पता है, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल, तो क्या करें, Na से मल्टीप्लाई कर दो। मोल पता है, मॉलिक्यूल निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। एटम निकालना है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिसिटी कैसे पता लगती है, जैसे H2O का केस था, तो हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना, हाइड्रोजन के एटम निकालने तो एटॉमिसिटी इज, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन के लिए क्या लोगे, 2, और ऑक्सीजन के लिए क्या लोगे एटॉमिसिटी, 1। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसके वही एटॉमिसिटी होगा। अगर टोटल बोलते, टोटल नंबर ऑफ एटम, हम दोनों को अलग अलग निकाल के एड अप कर रहे थे, हम सीधे भी निकाल सकते थे, 2 इसके हैं 1 इसके हैं तो 3 हो गए। ठीक है, तो टोटल एटॉमिसिटी 3 हो गई। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने अलग अलग नहीं पूछा गया तो आप सीधे सीधे ऐड करो, 2 + 1 3, 3 एटॉमिसिटी टोटल मॉलिक्यूल की हो गई। तो आप क्या करोगे, अगर टोटल एटम निकालने हैं तो मॉलिक्यूल जो आया उसमें एटॉमिसिटी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आ जाएगा। हाँ हाँ, सेपरेट भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसकी मर्जी है, 2 डेटा पूछे, 1 पूछे, सारे पूछे, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब याद रखेंगे, अगर इसका रिवर्स जाना है आपने, क्या जाना है, रिवर्स, तो रिवर्स करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन करना है। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास, तो आप क्या करो, अगर एटम से आपको ये, तो ये वे था, किधर जा रहे थे, है ना। मोल कैसे निकालते थे, मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, Gm/,
mm। अगर एटम का केस था तो क्या था, gm बाई एटमिक मास। यही था ना, यही दो चीजें यूज कर रहे थे मेजर वे में हम लोग। रिवर्स जाना है, एटम दिए हैं, मॉलिक्यूल निकालना है, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, उल्टा चले जाओ। मॉलिक्यूल गिवन है, मोल निकालना है, Na से मॉलिक्यूल में Na से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। मोल गिवन है, जीएम निकालना है, किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से डिवाइड करो, उल्टा हो जाएगा। देखो मोल है आपके पास, जीएम निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे ना, उल्टा कर दिया मैंने। जीएम था, मोल निकालना था तो जीएम में मोलर मास से डिवाइड किया था। जब उल्टा है, मोल दिया है, आपको क्या निकालना है, जीएम निकालना है, मोल से किस पे जाना है, जीएम पे। तो क्या करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद रखो, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई, अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये नहीं भी याद है तो मोल निकालना तो आप सीख ही चुके हो, तो आप रिवर्स तो कर ही लेते हो ना। ये वाली चीज याद रखो कि इधर अगर हमें रिवर्स जाना है तो क्या करना है। ठीक, तो ये 3 स्टेप याद रखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई सवाल आपका गलत नहीं होने वाला। मोल से मॉलिक्यूल, Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, एटम से मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी से डिवाइड, मॉलिक्यूल से मोल, Na से डिवाइड। ठीक, अभी तक जिस प्रोसेस से समझाया वो समझ आता है, अच्छी बात है, नहीं तो ये चैनल याद रखो, इससे बात नहीं। हाँ जी कोमल, क्या कह रहे हो कोमल? अच्छा अच्छा, चले और क्वेश्चन करें, एक और करके बताओगे? क्वेश्चन है आपका एक और करो सिंपल, फिर देखो सिंपल एक क्वेश्चन करवाते हैं फिर। जैसे आपको दिया हुआ 16 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सल्फर एटम का, एक सैंपल है सल्फर मॉलिक्यूल का। सल्फर मॉलिक्यूल का मतलब होता है S8 की बात कर रहा है ना। दोनों में आपको मोल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो। दो क्वेश्चन है ये, 16 ग्राम सल्फर एटम दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, दूसरे में 16 ग्राम सल्फर मॉलिक्यूल दिया हुआ, दोनों में अलग अलग मोल निकालना है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, एक सल्फर का कितना होता है 32। ट्राई करिए सब लोग, हाँ केवल मोल्स निकालना, फिर आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। पहले में 1/2 आ गया, दूसरे में 1/16। अंशुल निकला, अंशुल फास्ट, हाँ स्लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी।
ये 16 ग्राम गिवन है, 8 ग्राम लगा दिया आपने। करिए करिए, सही कर रहे हैं आप, कॉन्फिडेंट रहिए। हाफ आएगा ना, 1/2 आएगा ना, 16 की टेबल से कट करोगे तो 1/2 आएगा ना। मॉलिक्यूल दूसरे वाले में निकाल ले। हाँ, एसिड में, इसमें भी मोल ही निकालना है, ये मॉलिक्यूल का केस। सल्फर एटम वाले केस में क्या हुआ देख लो, जिसको भी नहीं आया। कितने ग्राम लिए हमने, 16 ग्राम लिए ना, तो जीएम बाई एटॉमिक मास लगा दो। 16 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना था इसका, 32, तो 1/2 आ गया, दैट इज 0.5। और दूसरा सैंपल कौन सा था, S8 वाला, तो इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जीएम बाई मोलर मास बन जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दो, तो मोलर मास कितना हो गया, 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा मोलर मास। तो ये आ गया आपका 1/16। पहले वाले में मोल आ गए 0.5, दूसरे में आ गए 1/16। ठीक है, अब कर लो एक और। अब आपको कंपेयर करना है, 2-3 केस दे सकता है, आपको कंपेयर करवा सकता है। तो एक क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है, आपको बताना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। मतलब अगर 2-3 सैंपल दिए हैं आपको, तो उसमें किसका गिवन मास, मतलब गिवन मास की बात हो रही है, जीएम की बात कर रहे हैं हम। तो जीएम किसका सबसे कम है उसको पहले लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। केसेस 3 दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है। दूसरा आपको दिया हुआ है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक एटम की बात कर रहा है। तीसरा दिया हुआ है आपका, थर्ड इज गिवन टू यू, 1 into 10 raised to power -10 mole of ऑक्सीजन। और चौथा दिया हुआ है 1 into 10 raised to power -10 मोल ऑफ कॉपर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कॉपर का होता है 63.5। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? देखो, जो नीचे वाले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ध्यान से देखिए थर्ड फोर को, इसमें इन्होंने मोल दे दिया है। तो मोल से आप मॉलिक्यूल, और मोल से आप सीधे सीधे ग्राम निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोल इज इक्वल टू जीएम बाई एमएम। एमएम निकाल लो। ऑक्सीजन दिया हुआ है, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन बोल दिया, तो आप क्या करोगे, आप 16 ले लोगे। और नीचे कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर के लिए भी आप 63.5 ले लोगे, तो जीएम नीचे इसमें तो निकल आएगा। अब एटम वैसे नहीं लिखा है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा।
जब सिंपल ऑक्सीजन लिखा है तो उसको मॉलिक्यूल की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो O2 की तरह ले लोगे। पहले और दूसरे ऑप्शन को देखो, पहले और दूसरे ऑप्शन में भी तो मास निकालोगे, तभी तो सबको कंपेयर करोगे, सबके मासेस चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, 1 एटम, यानी कि अपने पास नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम। तो अब आपको पता है कि मोल से मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल से एटम पे गए थे, अब रिवर्स जाना था तो क्या ऑर्डर था, उससे आपको मास निकालना है। पहले आप ट्राई करिए तब मैं बताऊंगी। और सर क्या दे रहे, नाइट्रोजन भी दिया हुआ है ना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। यहाँ पे देखो एक चीज देखो ध्यान से, इन्होंने ऑक्सीजन लिख रखा है ना सीधे, तो इसको एटम की तरह ही ट्रीट करोगे, मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट मत करो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखें तब करो, या ऑक्सीजन गैस लिखें तब करो। इन्होंने केवल ऑक्सीजन लिखा है तो उसको एटम की तरह ही ट्रीट करो, एटम वाला ही फॉर्मूला लगता है। अब आपके सारे के सारे एटम के ही केस हैं। अंशुल स्टार्ट कीजिए, नहीं समझ आ रहा, अभी मैं बताती हूँ, 1-2 मिनट कर, जो करना चाहते कर ले, जिनको समझ आ रहा है, नहीं तो मैं बताती। इसको फर्स्ट मान लो, सबके मासेस में अरेंज करना है ना, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। हाँ इंक्रीजिंग, सबसे छोटा जो आएगा उसका फर्स्ट हो जाएगा। बताऊं, मैं बताना स्टार्ट करूं, फिर चेक करो, जिन्होंने किया है वो चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो सोचेंगे कि कैसे करना है, देखेंगे। ठीक है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाना था, यानी हमको सबके मासेस पता हो तब हम ये बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का आपको क्या निकालना है, मास निकालना। ठीक, देखो एक चीज और ध्यान रखो, 1 मोल अगर होता ऑक्सीजन एटम का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते, ये पहली लाइन सिखाई थी ना आपको, Na होते, नंबर ऑफ एटम Na होते। ठीक, और एक चीज और याद रखो कि अगर किसी का 1 मोल है, एटम की बात हो रही है, तो इसका जो मास होगा ना, वो उसका एटॉमिक मास होगा। वन मोल का मास क्या होगा, उसका
एटॉमिक। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। आया कैसे ये समझ लो एक बार। एटम के केस में जब मोल निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, जीएम बाई एमएम कर रहे थे। ठीक, अगर आप 1 मोल ले लेते हो यहाँ पे तो जीएम एमएम, तो जीएम इज इक्वल टू एमएम आ जाता है। इसका मतलब एमएम नहीं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आ जाता है। इसका मतलब जब आप किसी एटम का 1 मोल लेते हो तो उसका जो मास आता है, गिवन मास आता है, वो किसके इक्वल है, उसके एटॉमिक मास के। तो ये बात दिमाग में बैठा सकते हैं कि किसी एटम का अगर 1 मोल लोगे तो उसका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा उसका मास, एटॉमिक मास के इक्वल। अब हमको इसको रिवर्स करो, Na एटम्स हैं तो उसका मास कितना है, एटॉमिक मास के इक्वल है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक, तो आपको इसको रिवर्स कर दो। अगर Na एटम थे किसके, ऑक्सीजन के, तो उसका मास कितना था, 16 ग्राम था। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, 1 एटम का मास ही तो निकालना था, मास को निकालना है 1 एटम का, तो 1 एटम का निकाल लो मास। अगर 1 एटम होगा ऑक्सीजन का तो उसका मास कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई Na हो जाएगा। इस बात को पहले सब लोग दिमाग में बैठाओ, जिसको ये बात दिमाग में नहीं बैठी वो पूछे पहले। इसको रिवर्स से उससे भी कर सकते थे हम लोग, जैसे किया था अभी। कैसे कर सकते थे, उस रूल से देखते। यही तो रूल लगाया था, मोल, यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या था, एटम। ठीक, मोल से मॉलिक्यूल पे गए, Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम पे गए, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। यही तो किया था। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का केस है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो किसका है, ऑक्सीजन एटम का। तो जब ऑक्सीजन एटम की बात हो गई तो उसमें मॉलिक्यूल वगैरह नहीं निकलता, मॉलिक्यूल है ही नहीं, एटम है, तो ये स्टेप पूरा गायब हो जाएगा, ये स्टेप गया। अब स्टेप क्या बन गया, मोल से आपको किस पे जाना है, सीधे एटम पे जाना है, Na से मल्टीप्लाई, और एटम से इस पे जाओगे तो Na से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सीधे कर दोगे ना। मॉलिक्यूल का केस ही नहीं है तो मॉलिक्यूल की बात खत्म, तो ये चीज गायब हो गई। अब फॉर्मूला आ गया, मोल मल्टीप्लाइड बाय Na इज इक्वल टू एटम। अगर एटम का केस है, हमारे पास एटम कितना दिया हुआ था, 1 एटम ही तो दिया था ऑक्सीजन का। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई Na कर दे, मोल आ गया। अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो आपको बताया था मोल से, मोल निकाला कैसे था, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये चैनल ये था। अब हमको क्या करना है, उल्टा जाना है, मोल से जीएम पे जाना है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास से डिवाइड किया था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, उल्टा जाना है। तो 1 बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास कितना आ गया, 16। तो 16 बाई Na आ जाएगा, गिवन मास पहले वाले केस में। प्रीवियस मेथड से अगर निकाला था तो यहाँ पे हमने 1 एटम का मास निकाल लिया, कितना, 16 बाई Na। इससे भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, जैसे आपके समझ में आए वैसे निकाल। अगर वो एक लाइन से आप निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो। जब केस एटम का आएगा तो मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, सीधे सीधे आप मोल से किस पे जा सकते हो, एटम पे।
16 को डिवाइड कर देंगे। हाँ 16 डिवाइडेड बाई Na हो गया ना, उल्टा कर दिया यहाँ पे सीधे से। तो 1 एटम का मास आ गया 16 बाई Na। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं 16 बाई Na पे, दूसरों को भी देखते हैं Na के टर्म्स में निकाल के। सेकेंड ऑप्शन देखो, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, सेम ही बात है भाई, वहां पे हमने क्या किया, ये वाले केस में 16 बाई Na आया, अब नाइट्रोजन एटम है तो केवल मास ही तो चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम टू सेम लगेगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बन जाएगा अपना, पहले ऑप्शन में Gm क्या बना 16 बाई Na, दूसरा केस क्या है नाइट्रोजन का है, और कोई चेंज तो हुआ नहीं, एटम है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए मास 14 होता, उसी प्रोसेस से निकालेंगे तो 14 बाई Na आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, इतने मोल दिए, तो मोल से मास तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, Gm बाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या था, मोल था, यही तो था, क्या निकालना है Gm निकालना है, तो क्या हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास, मोल कितने हैं, कितने दिए हुए हैं, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का केस है ना 16, तो ये कितना आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10। ठीक, अब सबको कंपेयर करना है तो लिख लो ऐसे, हाँ एक और है, लास्ट वाले को देखो ध्यान से, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला कॉपर दिया हुआ, तो कॉपर एटम की बात हो रही है, 1 × 10⁻⁻10 मोल ऑफ कॉपर, तो इसका भी मास कैलकुलेट कर लो, लास्ट वाले का, फोर्थ का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल क्या दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻10 मोल दिया हुआ है कॉपर का, है ना, तो आपको क्या निकालना है Gm, तो Gm बाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है मोल, मोल तो गिवन है, Gm निकालना है, एटॉमिक मास नीचे था तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉपर का 63.5, ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन में आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, और इसमें कितना आ गया 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, तो थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा है, थर्ड और फोर्थ में फोर्थ ज्यादा है, फोर्थ ज्यादा है या थर्ड ज्यादा है, अच्छा फोर्थ ज्यादा है, देखो 10⁻⁻10 ये तो कॉमन हो गई चीज, 63.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 16 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फोर्थ वाली वैल्यू ज्यादा है, थर्ड और फोर्थ में तो हमने कंपेयर कर लिया कि आपका फोर्थ ज्यादा है। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में देखो, नीचे वाली वैल्यू तो कॉमन है, ऊपर आपका ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे कम वैल्यू है, तो फर्स्ट ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तो फर्स्ट सेकंड में भी कंपेयर हो गया। अब अगर यहाँ पे आप ऊपर ले जाते हो उसको तो क्या बन जाएगा, ये -23 बन जाएगा ना, देख रहे हो, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये भी -23। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो -23 वाली वैल्यू छोटी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ये बात सबको क्लियर है ना, कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्ड और फोर्थ से छोटे होने वाले हैं, ठीक, तो कंपेयर कैसे किया, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बन जाएगी फोर्थ, सबसे बड़ा कौन सा बन गया फोर्थ, फिर कौन आएगा थर्ड, फिर कौन आएगा, इन दोनों में तो पहले ही कंपेयर कर लिया था, इन दोनों में 16 वाला बड़ा है तो फर्स्ट बड़ा है,
फिर कौन आएगा, सेकंड। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन अपना क्या था, इंक्रीजिंग लिखना था, तो उल्टा कर सकते हैं। इंक्रीजिंग लिखना है तो सेकंड सबसे छोटा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर इंक्रीजिंग मास। किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो अभी बोल दो। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, कैलकुलेशन। अच्छा, पहले ही ऐसा नहीं करेंगे कि 16 से 6.022 का डिवाइड करके वैल्यू निकालने लगे। पहले ऐसे टर्म्स में रखो, फिर थोड़ा थोड़ा कंपेयर करो। दो को कंपेयर कर लिया हमने, ऊपर वाले दो को, फिर नीचे वाले दो को कर लिया, फिर देखा यहाँ पे पावर -23 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे -10 है, तो ये बड़े हो गए, वो वाले क्या हो गए, ऊपर के दोनों छोटे हो गए, क्योंकि वहां पावर बहुत माइनस की आ गई। और फिर ऐसे हमने कंपेयर, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की। यहाँ पे अगर देखो तो एक भी हमने मल्टीप्लाई करके नहीं देखा। अगर पूरा वहां निकालने बैठे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आप करोगे और 3 क्वेश्चन का टाइम खराब करोगे। क्लियर है? 25 हो चुके हैं, तो 5 मिनट में एक सवाल और करके दिखा दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा चलो भाई, इसमें बताएं। नहीं आज रहने दो, नेक्स्ट टर्न में शुरू में ही बता देंगे, है ना, इस स्लाइड में ही ऐड हो जाएगा। फिर एक मोल का और करके बता दो, बोलूं जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, कितना इजी क्वेश्चन आता है नीट में। नीट का नहीं देंगे हम, नीट का लेवल डाउन होता है ना। नीट में सेलेक्ट होना है तो बच्चे की बायो बूम पे होनी चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता, है ना। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक होगी, क्योंकि ठीक ठाक लेवल की आती है, बायो उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपको कंपेयर करना है, कंपेयर वाला क्वेश्चन है। कंपेयर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना, ठीक है। दिया हुआ है आपको 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिख दिया तो सीधे आप H समझोगे, H2 नहीं। 1 मोल ऑफ लिथियम। सबका एटॉमिक मास मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 16, लिथियम का होता है 7। नंबर ऑफ एटम को कंपेयर करना है आपको। किसके सबसे कम अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी कर दो। इंक्रीजिंग ही लिख देती हूँ मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबके नंबर ऑफ एटम पहले कैलकुलेट करो। 1 मोल ऑफ हीलियम, सब में एटम कैलकुलेट करो, फिर कंपेयर करो। Na का मल्टीप्लाई मत करना, सीधे सीधे Na ही लिखो, मतलब हाँ H2O मॉलिक्यूल है, तो उसमें एटम, मॉलिक्यूल में एटम निकालना बता दिया ना आपको। किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल एटॉमिसिटी से भी कर देंगे। पहले मोल से मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल से एटम। H2O की टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 + 1 3। हाँ, बाकी 3 के एटम का केस है ना, तो वहां तो एटॉमिसिटी के सोचना ही नहीं है, 1 ही है एटॉमिसिटी। 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू फर्क। हाँ, सबका 1 मोल बोल दिया मैंने। अच्छा, इजी कर दिया क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, हेलो, हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? कैसे करना है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एटम के केस हैं, सेकंड वाला मॉलिक्यूल का केस है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड में आपको एक एक स्टेप करना है, और सेकंड वाले में क्या करना है? 2 स्टेप जाना है, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। आ गया? बताऊं मैं? चेक करेंगे? बता देती हूँ, आप लोग चेक करिए। देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, 1 मोल ऑफ हीलियम, एटम दिखाई दे रहा है हमें, He लिखा हुआ। तो पहले केस को देखो, मोल से किस पे जाना है हमको? एटम से जाना है। मॉलिक्यूल वाला स्टेप क्या हो गया? गायब हो गया, यहाँ मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो मोल से एटम पे जाने में सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिसिटी क्या दिख रही है आपको? 1 ही दिख रही है। ठीक, तो आपके मोल से एटम पे चले गए हम, 1 मोल है, तो एटम कितने हो जाएंगे? 1 इंटू ये 1 है, तो ये 1 इंटू Na हो जाएगा पहले केस में। ठीक, दूसरे केस को देखो, H2O का दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का। तो मोल 1 है, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल। तो Na आ गया क्या? मॉलिक्यूल। अब इससे क्या निकालना है आपको? एटम पे जाना है ना, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। H2O की एटॉमिसिटी क्या है? 2 + 1, 3 एटम्स ही तो दिख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल में, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। आपकी बार टोटल एटम निकालना है तो सीधे इसको ऐड कर दिया, अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम फिर ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसकी एटॉमिसिटी 2, इसकी 1, तो टोटल हो गई 3। तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 3 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो एटम आ जाएगा। तो Na इंटू 1 इंटू 3, तो 3Na आ गया। ये सेकेंड केस में आ गया। थर्ड वाले में देखो, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो 1 मोल ही है, तो पहले की तरह ही आ जाएगा। और फोर्थ वाले में भी क्या है? एटम है। ठीक है, मासेस को यूज करने लगे तो नहीं थे कोई लोग? मासेस गिवन थे तो लाओ मास भी यूज कर लेते हैं, मास की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, तो यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 3Na। पहले वाले केस में क्या आया है? Na। तो पहले, तीसरे और चौथे में Na आ गया, और सेकंड वाले केस में क्या आया? 3Na। तो आप क्या बोलोगे? आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन कुछ बनेगा इस तरीके से, आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3Na इज ग्रेटर देन Na, 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 मतलब ऐसे लिख रही हूं मैं। अब ये क्या है? ये आपका कौन सा ऑप्शन था? सेकंड वाला था, ये सेकंड है। तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ये सब क्या थे आपके? ठीक है, ऐसा ऑप्शन बन सकता है।
यस और नो? सबको क्लियर है बात? मोल कॉन्सेप्ट की जो शीट है वो मैं भेज दूंगी, जिससे ये जो इजी वाले क्वेश्चन है ऐसे वाले एटम मॉलिक्यूल ये निकालना, तो आप थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आ जाएगा। ठीक है, मैम आपने बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन से? लास्ट क्लास की बात कर रहे हो? लास्ट क्लास में बोला था मैं एनसीईआरटी की, अच्छा मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर डाल दूंगी, ये ट्राई कर। अच्छा, ओ ध्यान से निकल गया। चलो मैं आज तो इसके लिए मोल के लिए शीट भेजूंगी, और फिर जब वो मॉलिक्यूलर मास निकालना बता दूंगी तब उस दिन जैसे कोई चीज मैंने कही है और मुझे याद नहीं रहे, तो आप अपना जो ग्रुप है ना उस पे आप मैसेज कर दिया करो। आप मैसेज कर दोगे तो फोन तो हाथ में रहता ही है, तो याद आ जाता है। ठीक है, आज की क्लास ऑफ करते हैं, और आप लोग की मैथ्स की होगी ना?